अभी जो कई दलित नेता हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो SC ST हैं उनको तोड़ने की कोशिश हो रही है, ये एक तरह से फूट डालो राज करो की नीति पर काम कर रहे हैं। और ये जो सब क्लासिफिकेशन है SC ST का, ये एक समाज में क्या है, एक गंभीर खतरे की तौर पे उसको मान रहे हैं। और कई ने तो भारत बंद की भी घोषणा कर दी और तमाम लोग विरोध कर रहे हैं इसका मजबूती से। हाल ही में कुछ दलित समाज के और ST के MPs प्रधानमंत्री से भी मिले थे इस मुद्दे को लेकर। आपका व्यक्तिगत क्या मानना है, कैसा है ये फैसला? जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत की बात सुनो तो मैं आपसे अपना राय देने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इस जजमेंट को या इसके फेवर में कौन है? इसके फेवर में कोई ना कोई तो है। बिल्कुल, ये किसी हवा में तो आ नहीं गया। यानी कि शेड्यूल कास्ट में भी एक धड़ा इस सब ग्रुपिंग को चाहता है, सब क्लासिफिकेशन को चाहता है। और लंबे समय से मांग भी, और लंबे समय से मांग है, जैसा मैंने बताया 1975 से पहले की मांग तो अपने पंजाब में चली आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि एक ग्रुप खुद ही चाहता है। तो आप मान के चलिए कि फिर समकक्ष नहीं है। पहला तो ये बात प्रूव होती है। दूसरी मैं ये कहना चाहूँगा कि यूनिटी बनाने से बनती है। देखो, अगर उन्हें मिल रहा है, हमें समझाने की ये बात है जो तथाकथित अपने आप को मजबूत समझ रहे हैं और उनको शायद ये लग रहा है कि भाई अब हम पीड़ित, एक वर्ग अपने आप को पीड़ित समझ रहा है इस निर्णय का, इसलिए तो ये भारत बंद और ये सब तमाम तरीके की बातें हैं। तो पीड़ित वो है नहीं, उससे कोई छीन नहीं रहा है। उनको दरअसल में उनकी जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, उसके अनुपात में उन्हें भी मिल रहा है, कोई छीन नहीं रहा है इसको। दूसरी बात, ये निर्णय भी जब ही लागू होगा, जैसे आप कोई सर्वे कराने के बाद में, और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में क्लियर कट कहा है, ये विम्सेंट फैंसी पर नहीं होगा सब क्लासिफिकेशन कि आपके मन में आई जैसा, पूरा आधार होना चाहिए उसका और एम्पायरिकल डाटा होने चाहिए। अब डाटा तैयार करने के बाद में आपको पता लगा, इनफैक्ट इन आदमियों को तो आज ये भी नहीं पता कि हमें अपने प्रोपोर्शन में मिल रहा है कि नहीं भी मिल रहा है। ये तो स्टडी कंडक्ट करेंगे जब ही है, ये तो मान के चल रहे हैं कि हम इसके रिजर्वेशन के जो है ना वो और हमें बेनिफिशियरी हैं, और अब ये आने से हम लोग पीड़ित हो गए, मतलब हमें इसका नुकसान होगा। ये जब डाटा आएगा तो पता लगेगा कि वास्तव में कोई ग्रुप है भी ऐसा जिसको नहीं मिल रहा है उसके पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर ऐसा है तभी क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन की आवश्यकता होगी। अगर सबको उनके पॉपुलेशन के आधार पर मिल रहा है, क्योंकि डाटा के अभाव में मैं कुछ भी कह सकता हूँ, अगर मिल रहा है तो ही, नहीं मिल रहा है तो ही सब क्लासिफिकेशन होगा, और मिल रहा है तो कोई जरूरत भी नहीं है। हाँ, जैसे कई स्टेट्स हैं जहाँ पर महादलित नहीं है, तो फिर तो उनको तो जैसे पहले मिलता आ रहा था उसी तरीके से मिलता रहेगा। हाँ। मैं आपको बताऊं, ये दरअसल में उन्हीं स्टेट में इसकी डिमांड होगी जहां मुख्यतः 2-3 ग्रुप हैं जी, और उनमें परसेप्टिबल जो डिफरेंस है ना, जो अंतर है, वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। जैसे आप माला और मतिका की बात करें, इनकी पॉपुलेशन पूरी शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन के करीब 40% के आसपास है, दोनों ग्रुप की। ठीक वैसे ही मजहबी, और यहाँ जो बात करें हम जो रविदासी जो हैं उनकी बात करें, तो आपको मालूम चलेगा कि ये दोनों ही ग्रुप की 50-50 के करीब लगभग वो है। जब एक ग्रुप को ये लगने लगता है कि भाई यही आ रहा है सर्विस में और हम नहीं आ रहे हैं, तो ही मांग होगी। और जहाँ डिफरेंट ग्रुप्स हैं और डिफरेंट हैं, एकदम बिखरा हुआ है मामला, वहाँ इसकी मांग नहीं होगी। मेरा मानना है, क्योंकि सोशली ये पॉसिबल नहीं होता है।